Yesterday, we began a very crucial step into your preparation, and that is the preparation for Indian Statistical Institute. So, ISI का क्रैश कोर्स हमने कल स्टार्ट किया था और आज हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं. प्लीज ईच ऑफ यू मेक श्योर दैट यू एग्जैक्टली नो कि कहां पर आपको ये शेड्यूल मिलेगा. इफ यू नो देन प्लीज टाइप एस इन द चैट बॉक्स. ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप आपके लिए क्रिएटेड है उसके डिस्क्रिप्शन में है. ओके वहां से आपको ये शेड्यूल मिल जाएगा. इट्स अ गूगल शीट and you will not only be able to see the topic that is going to be done in the next few classes but you will also be able to see कि प्रीवियस क्लास में क्या कवर हुआ था. जैसे कल के क्लास में हमने कवर किया था बेसिकली प्रोग्रेशंस एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो कौन से क्वेश्चंस कौन से थ्योरी कवर हुए थे इन क्लास उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको ये शेड्यूल से मिल जाएगा. ओके इज इन दिस ऑसम? इफ इट इज ऑसम टाइप ए इन द चैट बॉक्स. ये सब कुछ आपके लिए रेडिली अवेलेबल है. एंड इसके साथ में आप सप्लीमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट पोर्टल को. स्टूडेंट पोर्टल आपने खोला, आपके कोर्सेज आ गए, आपके कोर्स में आप जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सी कि कहां पर आपको इसका वीडियो मिलेगा. सो ये जो है टॉपिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज वो आपको मिलेगा मैथमेटिक्स प्रोग्रेशन सीक्वेंस सीरीज में. सो मैथमेटिक्स एज अ सेक्शन यहां पर खुलेगा, उसके अंदर में प्रोग्रेशन सीक्वेंस सीरीज एंड उसमें आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे. बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये आईएसआई का प्रॉब्लम, प्रोग्रेशंस, एपी थ्योरी, जीपी थ्योरी, एचपी थ्योरी. सो प्रोग्रेशंस का एक ही थ्योरी है. ओके प्रोग्रेशंस का एक ही थ्योरी वीडियो है, उसमें ये सारे एक साथ में आ जाएंगे, एपी जीपी एचपी. ओके सो दिस विल बी डन एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी क्लास. कहां पर अपलोडेड है एंड कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं. ओके इट्स जस्ट ओपनिंग. ये रहा प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज. ये देखिए प्रोग्रेशन थ्योरी, यहां पर आपको पूरा थ्योरी मिल जाएगा एपी जीपी एचपी. ओके एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज क्वेश्चंस. आईएसआई 2011 क्वेश्चन 20. उससे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का वीडियो, बाइनोमियल थ्योरम एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसमें चले जाइएगा. फिर बाइनोमियल का कौन सा क्वेश्चन है, बाइनोमियल का आईएसआई 2011 क्वेश्चन 20. यहाँ पर चैट बॉक्स में टाइप करके भी ले सकते हैं. ओके आईएसआई 2011 क्वेश्चन नंबर 20. ये देखिए ये रहा, इसका वीडियो देख लीजिए. फिर प्रोग्रेशंस तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पर थ्योरी है. फिर आईएसआई 2015 क्वेश्चन नंबर 12. आईएसआई 2015 क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, ये देख लीजिए. फिर उसके बाद में आईएसआई 2018 क्वेश्चन 22. आईएसआई 2018 क्वेश्चन 22. ठीक है फिर वो देख लीजिए. ठीक है सो ऑल ऑफ दिस कैन बी सीन फ्रॉम हियर इटसेल्फ. यहां से स्टूडेंट पोर्टल में कोरिलेट कर लीजिएगा. ओके यू विल बी एबल टू सी इट. तो ये आपको मिल जाता है यहाँ पे. any questions whatsoever. I know that people who have been a part of the course उनको पता है how to navigate the student portal, but the ones who are new, ये पूरा मटेरियल आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पे मिल जाता है. ओके ग्रेट. तो कंटिन्यू करें आज के सेशन में. लेट्स कंटिन्यू फॉर द सेशन टुडे. सो कल तक हमने कवर कर लिया था प्रोग्रेशंस तक. ओके और आज हम लोग अभी घुसने वाले हैं सीक्वेंस के थ्योरी में. Great. So let's go ahead and get into sequence and series. तो प्रोग्रेशंस हमने देख लिया है. सीक्वेंस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन दैट वी डिड yesterday. सीक्वेंस क्या है? इट्स एन इनफाइनाइट ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स. इट्स बेसिकली अ लिस्ट ऑफ numbers separated with a comma, and usually sequence is denoted in this particular fashion. ऐसे. Okay. राइट. एंड इफ नथिंग इज गिवन देन वील स्टार्ट विथ n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 को पुट करेंगे 2 3 4 5 ऐसे करके. एंड अगर आपको n इज इक्वल टू 0 के साथ में स्टार्ट करना है तो वो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होगा.
Like for example, 1 3 5 7 dot dot, this can be written as brackets 2n minus 1. ठीक है, ये सीक्वेंस है, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये आपका सीक्वेंस बन जाता है। ओके, नाउ सीक्वेंस में द कॉन्सेप्ट इज ऑफ हैविंग कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब है कि ईच एंड एवरी सब्सिक्वेंट टर्म इज ग्रेटर देन द प्रीवियस टर्म। सो 1 3 5 7, दिस इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, 1 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, दिस इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये हो गया इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये हो गया डिक्रीजिंग सीक्वेंस। Okay, and a sequence that is increasing or decreasing, it's called a monotonic sequence. अगर वो ever increasing है या ever decreasing है, it's called a monotonic sequence. Okay, bounded basically means that I have a highest value and I have a lowest value. तो just take a look at this. ये जो sequence है, ये sequence decrease होता जा रहा है. Okay, and it is going down to zero, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये क्या फॉर्मेट है, 1/n विच इज इक्वल टू 0, एंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 1 है। सो दिस काइंड ऑफ अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस को कैसे लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट 1/n, दिस काइंड ऑफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट ईच एंड एवरी नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1, so this is the upper bound, and each and every number is greater than 0, so this is called the lower bound. बाउंडेड का मतलब है कि ईच एंड एवरी नंबर इन द सीक्वेंस हैज टू बी अबव अ पर्टिकुलर वैल्यू एंड बिलो अ पर्टिकुलर वैल्यू। सो above a particular value is called the lower bound, below a particular value is called the upper bound। ठीक है, क्लियर है? तो एक अपर बाउंड है, एक लोअर बाउंड है। ओके, एक और कॉन्सेप्ट जो निकलता है सीक्वेंस में वो है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ओके, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी the nth term, if it is equal to a finite number, then we say that the sequence is convergent. If limit n tends to infinity, an is not equal to a finite number, then it is called a divergent sequence। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल इट्स इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी, then it's called a divergent sequence। ओके, और एक और केस भी हो सकता है जहां पर ऐसा टाइप का सीक्वेंस है, +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो यहां पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। अब क्या बोलोगे ये केस में, लिमिट इज +1 और -1, कहां पर जा रहा है, you can't exactly say that the limit is either +1 or -1, correct? So in this kind of a sequence, I'll say that the limit does not exist, and this is not a convergent sequence. This is not a convergent sequence. In fact, this kind of a sequence is called what? चैट बॉक्स में पुट करिए, ये टाइप के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? दैट्स करेक्ट, गुड, ये टाइप के सीक्वेंस को बोलते हैं ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। सृष्टि, श्रीतमा, मीत, शिवांक, गुड, वेरी गुड गाइज, वेरी नाइस। इट्स कॉल्ड एन ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स सेपरेटेड बाय अ कॉमा। सीक्वेंस में क्या कॉन्सेप्ट आता है, कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट आता है, डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आता है। सीक्वेंस में मोनोटॉनिक का कॉन्सेप्ट आता है, इफ द सीक्वेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग। Another concept is bounded. If I have a lower bound and an upper bound in a particular sequence is called a bounded sequence, right? So ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं सीक्वेंस से रिलेटेड। अब कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, उसके बाद में सीरीज की थ्योरी में जाएंगे। So let's take a look at the sequence questions based on all this information that I have shared. पहले इजी क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद में थोड़े कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। सो ISI 2017 एक्चुअल पेपर क्वेश्चन नंबर 18। Please take a look at the question. I am starting the poll so that each of you can vote for your answer in the poll.
इसमें सर प्लीज यू डू आना ही नहीं चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लीज पुट योर रिस्पॉन्स इन द पोल, आई वांट टू सी इट फ्रॉम ईच ऑफ यू। डू इट। ISI 2017 actual paper question number 18, as n tends to infinity, what can be said about this sequence? What I'll do is I will divide up and down by n square. So limit n tends to infinity, 1 plus 1 by n square divided by 2 plus 3 by n square. That's equal to 1 by 2, and just mark your answer. ठीक है, दैट्स ऑल। ये लिमिट के क्वेश्चंस बन जाते हैं सीक्वेंस में। whenever they tell you to either find the convergence or the divergence, it becomes a limit question more than anything else. ISI 2019 क्वेश्चन नंबर 26, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी है। It may look a little complicated, but believe me, it's not. It's a very easy question, easy on the eye. ISI 2019, question number 26. Put your response in the poll. The poll is already activated. Do it as quickly as possible. ISI 2019, question number 26. Define the following function on the set of all positive integers. Fn is equal to this if n is odd, this if n is even. Okay, what is the value of fn plus 2 into fn plus 1? So there are two cases, one where n is even and the other when n is odd. So we'll begin with n is odd, for example. If n is odd, n plus 2 is odd, n plus 1 is even. So n plus 2 is odd. तो ये होगा 2 into 4 into dot 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 into n minus 1. Okay. And multiplied by when n is even. F of n plus 1 is when n is even. सॉरी, n प्लस वन हो गया ना, n प्लस टू है तो n प्लस वन तक जाएगा, एफ एन में n माइनस वन तक जा रहा था। n प्लस वन इज इवन, तो ये होगा 1 into 3 into डॉट 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 इंटू n -2 into n। ठीक है, ऑल ऑड नंबर्स आ जाएंगे ना, तो दिस कैन बी रिटन एज बेसिकली 1 into 2 into 3 डॉट 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 इंटू n प्लस वन। तो ये हो गया n प्लस वन फैक्टोरियल। ये था केस व्हेन n इज ऑड, एंड then this is the case. Now when n is even, fn plus 2 will be even and fn plus 1 will be odd. तो ये इवन है तो ये कंसिडर करेंगे 1 into 3 into डॉट डॉट इंटू एन प्लस वन, मल्टीप्लाइड बाय ये ऑड है तो ये कंसिडर करेंगे 2 into 4 into डॉट डॉट इंटू एन। अल्टीमेटली दिस विल ऑल्सो कम आउट टू बी द सेम थिंग, n प्लस वन फैक्टोरियल। तो चाहे n को इवन लें या n को ऑड लें, the product of fn plus 2 into fn plus 1 will ultimately be n plus 1 factorial, जो है option B, जो है majority of you have marked this as the answer. Perfect. The ones who marked C or D, I hope you have seen why C is not the answer and why D is also not the answer. This is the way to do it. N is odd तो एक केस बनेगा, n is even तब एक और केस बनेगा। दोनों केस में the multiplication of fn plus 2 into fn plus 1 will be equal to n plus 1 factorial. ठीक है, तो ISI 2015 question number 15, in a sequence first term is 1 by 3, second term equals first term divided by 1 more than the first term. ओके, तो ये क्या हुआ, 1/3/4/3, तो ये हो गया 1/4। फिर उसके बाद में 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस वन, तो ये हो गया 5/4, तो ये हो गया 1/5। फिर हो गया 1/6, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, to the 500th term will be equal to 1/502. Answer C. You can see the pattern here. First term is 1/3, basically 1 by the term number, the number of the term plus 2। यही हो रहा है ना, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म 1/4 है, थर्ड टर्म 1/5 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 1/502 इज द आंसर। तो सीक्वेंस एज अ कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझ लिया है। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलेंगे, सीरीज। सीरीज एंड सीक्वेंस आर वेरी सिमिलर। मोर ऑफन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है।
They use sequence and a series interchangeably, but obviously there is a big difference. The big difference is that series में summation comes into the picture. Sequence में क्या था? Sequence में terms were being put down with a comma in the middle. Series में क्या है? Comma को हटा दीजिए, plus add कर दीजिए. तो series is where plus comes into the picture. Plus dot 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 an dot dot dot. It's called an infinite series. A1 plus A2 plus dot 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 an plus dot dot dot. चलते ही जा रहा है. A partial sum of the first n terms is equal to this. That's called Sn. Sn क्या है? Sum up to n terms. That's equal to n is equal to 1 to, sorry, I is equal to 1 to n ai. A1 plus A2 plus dot dot an तक. That's my partial summation. अब जैसे सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट था कन्वर्जेंस, वैसे ही सीरीज में भी कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है. सीरीज कन्वर्ज कब होगा? व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सम अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर. सम अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू फाइनाइट नंबर. ठीक है. एस एन क्या है? ये है एस एन. तो ये एस एन का लिमिट इज अ फाइनाइट नंबर. तब इसको बोलते हैं दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट. That is when we say that the series is convergent. Otherwise, the series is not convergent. So ये है. And if obviously Sn is either equal to plus minus infinity, then we say that the series is divergent. ठीक है. ओके. तो एंड सीरीज इज समथिंग जो हम लोग प्राइमरी स्कूल से करते हुए आ रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, in primary school 0.3333 dot dot is nothing but 3 by 10 plus 3 by 100 plus 3 by 1000 plus dot dot dot. That's equal to 1 by 3 ultimately. है ना. ओके. पार्शियल समेशन मैंने आपको दिखा दिया है. एस एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 to n a k. कन्वर्जेंस कब होता है? कन्वर्जेंस तब होता है व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एस एन इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर s. Then we say that the series is converging to S. And we write k is equal to 1 to infinity, ak summation is equal to S. If k is equal to 1 to infinity, ak does not converge, we say that it diverges. Consider the series summation xn and its associated sequence of partial summation Sn. We will say that summation xn is convergent if and only if this partial sum is convergent. ये देखिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एस एन इज नथिंग बट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्स एन. ठीक है. अब कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के काफी सारे टेस्ट्स हैं. आई विल अर्ज ईच ऑफ यू टू टेक अ लुक एट ऑल दीज द टेस्ट्स दैट आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द स्टूडेंट पोर्टल. ओके. इट विल रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग सीरीज. बट यूजुअली स्पेशली इन आईएसआई प्रॉब्लम्स हम लोग ये सब इतना यूज नहीं कर रहे हैं. इट इज लर्निंग बाय डूइंग. द मोर वी प्रैक्टिस द आईएसआई क्वेश्चंस, the more comfortable you will get. There is no theory behind most of the ISI questions. It's just a trick or a technique. And if you know the trick or the technique, you will be able to solve it. Okay. And the good part is that for you, they repeat many of the tricks. Okay. They repeat many of them. So the technique, if you know the important techniques that ISI is used to, you will feel comfortable doing the questions that will come. Okay. चलिए ये सीरीज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन विद अ इजी क्वेश्चन. इट्स आईएसआई 2021 पीए क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स टेक अ लुक एट दिस. ISI 2021 PA question number 2. Take a look at the question. I am launching the poll. Please put your answer in the poll. The poll is launched. Do it. ISI 2021 PEA question number 2. This is the question.
if the nth partial sum of the series is this, then limit n is equal to 1 to infinity a n, that's nothing but limit n tends to infinity sn. तो ये अगर मैं कर दूं लिमिट n टेंस टू infinity, I divide up and down by n square, 2 plus 2 by n square, 3 plus 1 by n square. All right. So ISI 2018 question number 21. The way that we will be solving this, we will solve many other problems for ISI in series in this particular fashion. So let's take S is equal to 1 plus 2 into 2 plus 3 into 2 square, ultimately 100 into 2 to the power 99. Multiply S by 2, and this will be 1 into 2 plus 2 into 2 square, dot, 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 plus this will be 99 into 2 to the power 99, okay, plus 100 into 2 to the power 100, okay. Then I subtract. So minus S is equal to 1 plus 1 into 2 plus 2 square, 2 cube, 2 to the power 99 minus 100 into 2 to the power 100. 1 plus 2 square, dot dot. तो 1 can be written as 2 to the power 0. ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये 100th टर्म है. तो फर्स्ट टर्म अरिथमेटिक, ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1 माइनस 100 इंटू 2 टू द पावर 100. ठीक है. ये क्या है? माइनस एस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 100, ये तो 1 है, माइनस 1 माइनस 100 इंटू 2 टू द पावर 100. सो 2 टू द पावर 100 माइनस 100 इंटू 2 टू द पावर 100 क्या होगा? 99 इंटू 2 टू द पावर 100. अब ये माइनस एस इज इक्वल टू दिस, प्लस एस इज, प्लस कर दो. इंटरेस्टिंग. सीक्वेंस के क्वेश्चंस के अलग तरीके हैं. आईएसआई में सीरीज के क्वेश्चंस जहां पर ऐसे टाइप के समेशन दिए रहते हैं, वहां पर जो कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वो एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करके आपका रिजल्ट निकलता है. दिस हैज बीन सीन इन मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन आईएसआई. So the idea of doing a few problems in each of these is that I will be showing you different variety of sequence and series problems so that you exactly know कि कैसे type के problems ISI में repeatedly आते हैं. And once you identify that, you will be able to gauge and to solve them much more easily. Okay, so this is ISI 2018 PA question number 21. The answer is S is equal to 1 plus 99 into 2 to the power 100. Is this understood by everyone? If it is, type U in the chat box. Do it. समझ में नहीं आया? Then please ask. Okay, I want everyone to respond. Just be with me. Let this be a little interactive. नहीं तो मोनोलॉग हो जाने से आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊंगा इफ आई डोंट गेट एनी रिस्पॉन्सेज. द बेस्ट वे टू गेट मोर आउट ऑफ मी is by interacting with me. Anushka, what is your problem? Please unmute and ask. जो आपको समझ में नहीं आया, please unmute and ask. अनुष्का, tell me. क्या समझ में नहीं आया? बोलिए. Sir, I didn't understand how to approach this kind of problem only. So, you have actually seen this for the first time, right? ऐसा टाइप का प्रॉब्लम. तो whenever you get this kind of a problem जहां पर आपको ये summation को निकालना है, you can see that each and every term is being multiplied by 2. Can you see that? Yeah, अनुष्का. सो आप क्या करोगे कि एस को ऐसे ही लिख दोगे, एंड जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है एस को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड यू विल पुश वन टर्म ऑन द राइट. इससे क्या होगा कि इफ आई सब्ट्रैक्ट इट, आई विल गेट 1 प्लस टू स्क्वायर प्लस टू क्यूब प्लस 2 टू द पावर 99. तो ये मुझे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा विच आई कैन इजिली सॉल्व. ठीक है. सो वेन एवर यू गेट दिस काइंड ऑफ अ समेशन,
you will always use this approach. Okay, ऐसा सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम मल्टीपल टाइम्स आ चुका है इन आईएसआई. दिस इज वन ऑफ द टाइप्स जो मैंने आपको दिखाया है. सेम में काफी सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. S/2 से हो नहीं होगा ना, S/2 से नहीं होगा. S/2 को फिर आपको सब्ट्रैक्ट नहीं, फिर आपको S/2 को ऊपर में रख के S को सब्ट्रैक्ट करना होगा उससे. यू कैन डू इट इन एनी वे सृष्टि. वी आर पुशिंग वन टर्म टू द राइट इन ऑर्डर टू गेट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नहीं तो नहीं आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. Yes, your goal is to simplify it into a AP or a GP. This is called a arith-geo series. Arithmetic and a geometric progression को एक साथ में इंटरट्वाइन कर दिया है. 2 भी बढ़ते जा रहा है, 3, 4, 5, 6 एंड मल्टीप्लीकेशन भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज करता जा रहा है. Whenever I see कि arithmetic and a geometric progression is intertwined, this is the way to do it. Subtract करके. 2 to the power 0 कैसे आया? ये 1 है ना, 1 है तो 1 is equal to 2 to the power 0. Yes, Meet, it's like that only. n into 2 to the power n plus 2 to the power n, वैसे भी कर सकते हैं. बट n into 2 to the power n को कैसे निकालेंगे डायरेक्टली? ये इजियर क्वेश्चन है. आईएसआई 2013 क्वेश्चन नंबर 21. तो आईएसआई 2013 क्वेश्चन नंबर 21, मॉड a लेस देन 1, मॉड b लेस देन 1. अब ये सीरीज है, इसको लिख सकते हैं a² प्लस ab प्लस a⁴ प्लस a²b² प्लस a⁴ प्लस a³ अब a वाले टर्म्स को अलग से लिखिए, ab वाले टर्म्स को अलग से लिखिए. a के टर्म्स को अलग से लिखिए, ab के टर्म्स को अलग से लिखिए. ओके, तो ये a वाले टर्म्स को इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a² बाय 1 माइनस a². इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है a बाय 1 माइनस r. ये कहां से आया आपको जानना है? आपको जानना है कि इनफाइनाइट a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये इतना इजी एक्सप्रेशन कैसे आया a बाय 1 माइनस आर? इफ यू वांट टू नो हाउ दिस हैज कम, टाइप h फॉर हाउ इन द चैट. ये कहां से आया भाई? क्यों इतना बड़ा एक्सप्रेशन और इतना छोटा सा टर्म? इसका समेशन इज a बाय 1 माइनस आर. हाउ भाई? अगर ये जानना हो तो चलिए ठीक है, काफी लोगों ने बोल दिया है हाउ. बढ़िया. तो AR⁴n-1, काफी लोगों ने बोला है हाउ. आई विल आस्क वन ऑफ देम टू अनम्यूट. कैन एनी ऑफ यू रेज योर हैंड्स? जिसने भी लिखा है हाउ, कैन यू रेज योर हैंड? आई विल जस्ट आस्क यू 1 or 2 क्वेश्चंस प्लीज. हु विल वांट टू वॉलंटियर? अरे घबराइए मत, ऐसा कुछ मैं नहीं पूछने वाला हूं. ओके, प्रियांशु, कैन यू अनम्यूट प्लीज? प्रियांशु, प्लीज अनम्यूट. Hello, sir. Am I audible? Yeah. Okay, so tell me till n terms, what is the summation of a geometric progression? This we did yesterday. Sir, a into n minus r. Sorry, 1 minus r to the power n. Good. Divided by? 1 minus r. Very good. ठीक है. Now, if I want to sum it up to infinity, what does that mean? That means that n is going to infinity. Correct or not? So can I write that the summation will be this, limit n tends to infinity, this? Yeah, we can. Correct. Now, if this common ratio r is less than 1, supposing it's a fraction, example half, ठीक है? अब half to the power of n, where n is going to infinity, इसका क्या वैल्यू निकलता है? 0. तो limit n tends to infinity, what will this be? This will be a into 1 minus r is a fraction to the power infinity. 0 divided by 1 minus r. अच्छा, तो ये क्या है? a by 1 minus r. Got it? Yes, sir. Easy.
यस सर। एनीवन हु सेड हाउ, अब आपको आ गया समझ में कि ये क्यों है? ओके, वेरी सिंपल. If you found this easy, simple, type S in the chat box. करेक्ट. जिसको पहले समझ में नहीं आ रहा था अब समझ में आ गया है. इसीलिए टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ मी इन क्लास, कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस. मेरे पास में ये सारे डेरिवेशंस हैं यहां पे. तो मैं जो भी आपको बोल रहा हूं, मोस्ट ऑफ देम आई विल बी एबल टू डिराइव इट फॉर यू. तो मेरे से पूछते रहिए, मेरे से इंटरैक्ट करते रहिए. जितना इंटरैक्ट करेंगे उतना ज्यादा नॉलेज आपको ही मिलने वाला है. ओके, सो चलिए ठीक है. मॉड आर लेस देन वन भी चलेगा, मॉड आर लेस देन वन भी चलेगा. यस, इनफाइनाइट कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज, ऑब्वियसली अगर आर फ्रैक्शन नहीं है तब तो ये तो इंफिनिटी पे जाएगा ना. सपोजिंग ये है वन, फिर टू, फोर, एट, मतलब कि ईच एंड एवरी टर्म इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय टू. अगर मैं इसको सम करते जाऊं ये तो इंफिनिटी पे चला जाएगा. दिस इज बेसिकली टू टू द पावर इंफिनिटी, जो इंफिनिटी हो जाएगा. राइट. सो ईच एंड एवरी टर्म सब्सिक्वेंटली हैज टू बी अ फ्रैक्शन. दैट इज अंडरस्टैंडेबल. चलो ठीक है. यहां पर पहला वाला हो गया आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ईच एंड एवरी टर्म इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर. यहां पर ईच एंड एवरी टर्म इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय ए बी. तो पहला टर्म ए बाय वन माइनस आर, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच सब्सिक्वेंट टर्म. आंसर निकल गया, दैट्स इट. तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी था. हमें ए को एंड ए बी के टर्म्स को सेपरेट आउट करना था, दोनों का सेपरेटली इनफाइनाइट जीपी निकालना है. निकल गया. दिस इटसेल्फ इज द आंसर, दैट्स इट. इज दिस ओके? अंडरस्टैंडेबल? समझ में आया? एस टाइप करिए चैट बॉक्स में, समझ में आया सबको तो. अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं. ऐसा है 2024 पीए क्वेश्चन नंबर 2. एस एन इज डिफाइंड लाइक दिस. चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं. लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एस एन इज व्हाट? सो क्या है एस एन? एस एन इज बेसिकली वन माइनस वन बाई टू स्क्वायर, वन माइनस वन बाई थ्री स्क्वायर, डॉट डॉट, वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वन माइनस वन बाय के स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है. के स्क्वायर माइनस वन बाय के स्क्वायर, दैट्स बेसिकली के माइनस वन इंटू के प्लस वन बाय के स्क्वायर. इसको ऐसे लिखा जा सकता है के माइनस वन बाय के इंटू के प्लस वन बाय के. ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है. ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, एस एन इज बेसिकली इक्वल टू टू माइनस वन बाय टू इंटू टू प्लस वन बाय टू इंटू थ्री माइनस वन बाई टू इंटू थ्री प्लस वन बाई टू इंटू, ये पहला टर्म है, टू स्क्वायर माइनस वन बाई टू स्क्वायर. सो दैट कैन बी रिटन एज टू माइनस वन बाई टू इंटू टू प्लस वन बाई टू. है ना? बेसिकली वन बाई टू इंटू थ्री बाई टू, वन बाई टू इंटू थ्री बाई टू इज थ्री बाई फोर. तो ये थ्री बाई फोर ही है. वन माइनस, तो ये एट बाय नाइन है. एट बाय नाइन को कैसे लिख सकते हैं? फोर बाई टू इंटू टू बाई टू. हम्म, सॉरी, थ्री, थ्री थ्री थ्री. हम्म, के माइनस वन बाई के है ना. फिर उसके बाद में फोर माइनस वन बाय फोर इंटू फोर प्लस वन बाय फोर, डॉट डॉट, एंडिंग में आ रहा है एन माइनस वन बाय एन इंटू एन प्लस वन बाय एन. तो ये जो पहले वाले टर्म्स है इसको एक साथ में लिखेंगे, एंड जो बाद वाले टर्म्स है इसको एक साथ में लिखेंगे. पहले वाले जो टर्म्स है उसको लिखेंगे तो क्या आएगा, वन बाय टू इंटू टू बाय थ्री इंटू थ्री बाय फोर इंटू डॉट डॉट इंटू एन माइनस वन बाय एन. ठीक है, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया ये वाले टर्म्स, ये वाले टर्म्स.
से ये निकलता है, मल्टीप्लाइड बाय, अब सेकेंड वाले टर्म्स को लेते हैं, 3/2, फिर ये वाला 4/3, फिर 5/4, यहां पर होगा n-1 + 1 / n-1 मल्टीप्लाइड बाय n+1/n। ठीक है, तो यहां से निकलता है फर्स्ट एक्सप्रेशन से 1/n, सेकेंड एक्सप्रेशन से निकलता है n+1/2, बाकी सब कुछ कैंसिल कर रहा है, तो आंसर क्या है, n+1/2n। मैंने क्या किया, मैंने खाली सेपरेट आउट किया है, पहला टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म को ऐसे, थर्ड टर्म को ऐसे, nth टर्म को ऐसे, टुक द फर्स्ट टर्म्स टुगेदर, टुक द सेकेंड टर्म्स टुगेदर, सिंप्लीफाई कर दिया, निकल गया n+1/2n। दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस, मैंने ये ऐसा एक बार भी नहीं बोला दैट दिस इज द अप्रोच। n+1/2n निकला है, अब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, आई सेड दिस इज वन ऑफ द वेज टू डू इट। यहां पर अगर आपके पास में ऑप्शंस ही नहीं है तो कैसे करोगे? अनदर वे टू डू इट इज बाय टेकिंग एग्जांपल्स। अगर एक और आपको तरीका जानना हो तो बोर्ड आपने सबको ही देख लिया, सबने देख लिया कि कैसे करना है। एक और तरीका है ये कि S2 इज इक्वल टू 1 - 1/2 स्क्वायर, सो ये हो गया 3/4। S3 विल बी 3/4 इंटू, ये क्या है, 8/9, तो ये 2 है, ये 3 है, 4/6 लिख सकते हैं, मैं बोलूंगा बाद में क्यों। S4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 8/9 इंटू 1 - 1/4 स्क्वायर, तो 1/16, 15/16, तो 2, 3, 5, 5/8। ठीक है, तो ये पैटर्न को देखिए, 2+1/2 इंटू 2, 3+1/3 इंटू 2, 4+1/4 इंटू 2, तो SN होगा n+1/n इंटू 2। पुट करके भी देख सकते हैं, बट ये फूल प्रूफ तरीका है, ये प्रूव्ड है, यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं है, ये शॉर्टकट है। जरूर एग्जामिनेशन में ऐसे ही करना चाहिए आपको, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ऑल्सो नो हाउ टू बी एबल टू फाइंड इट आउट। तो ये है निकालने का तरीका, एग्जैक्ट समेशन, ये है शॉर्टकट चालू तरीका। ओके, दोनों ही केस में आंसर तो एक ही आ रहा है, n+1/2n, n टेंस टू इंफिनिटी 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? अगर क्लियर है टाइप सी इन द चैट बॉक्स। f डैश एट 0 इज e⁻0 मल्टीप्लाइड बाय h क्या है, x-0 प्लस e⁻0 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू x-0 होल स्क्वायर प्लस e⁻0 3 फैक्टोरियल x-0 क्यूब। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, e⁻x इज 1+1/1 यहाँ पर 1 फैक्टोरियल है बेसिकली। ओके, प्लस x² x/1 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल। ये e⁻x का एक्सपेंशन है, जिस बाय पुटिंग इट इन दिस टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर्मूला। सो एनी expansion is always found out by Taylor series expansion.
e to the power x expansion, sin x expansion, cos x expansion, tan x expansion, log x expansion, so on and so forth. Like Taylor series for ln 1 plus x can be written as ln 1 plus x is x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus dot dot dot. This holds for mod x to be less than equal to 1. ये सब कुछ टेलर सीरीज से निकलता है. ln 1 plus x टेक x नॉट इज इक्वल टू 0, तो ln 1 आएगा. इसका डेरिवेटिव विल बी 1 बाय 1 प्लस एक्स, तो 1 बाय 1 प्लस 0, तो 1 निकलता है. तो डिफरेंशिएट कर करके जस्ट पुट इट इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट इट. ये इक्वेशन आपको याद रखना है बस. ये इक्वेशन आपको याद रखना है और ये जरूरी है याद रखना. ओके, राइट. टेक अ लुक एट द टेलर सीरीज एक्सपेंशन वीडियो. इट्स अवेलेबल ऑन द पोर्टल. वहां पर मैं डिटेल में बताता हूं टेलर सीरीज एक्सपेंशन के बारे में. Take a look at ISI 2014, question number 24. ISI 2014, question number 24. What is the value of the following infinite series? ठीक है, तो summation k is equal to 1 to infinity minus 1 to the power k minus 1. तो लिख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे. k square log 3 to the power k. तो log 3 to the power k can be written as k log 3. log 3 को बाहर लिखिए, minus 1 to the power k minus 1 by k. तो log 3 1 पुट करिए तो 1 बाय 1, 2 पुट करिए 2 माइनस 1, सो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3, ये आता है. अब ये समेशन कैसे निकालें? जवाब है अभी जो सीरीज मैंने आपको दिखाया है, दिस इज कॉल्ड द मर्कटॉर सीरीज. मर्कटॉर सीरीज में x को 1 पुट करिए, ln 1 प्लस 1 इज 2, तो 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4. ये क्या है? log ऑफ 1 प्लस 1, log ऑफ 2 to the base e. ln2 is nothing but log 2 to the base e. ln2, ठीक है, log 2 to the base e is this. तो 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? log 2 है. ये log 2 है. log 3 into log 2. सही है. ओके.